हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो सकता है ना भी हो, कुछ हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है और समटाइम में भी कुछ भी रेजोनेट ना हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं। जो मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को सुनिएगा। आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए अगर नहीं किया है तो। और पर्सनल लिंक अगर आप बुक करवाना चाहते हैं, अपने लिए जानना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल लिंक चार्जेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर करेंटली क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पर्सन इनके लिए करेंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं यूनिवर्स एंजल्स। हर्मिट 9 नंबर की एनर्जी आई है। एम्परर 4 नंबर की एनर्जी आई है। 5 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, वी हैव अ स्टार, द किंग ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड द 6 ऑफ फ्रेंड्स। बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। ओके व्यूवर्स, सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। सबसे पहले व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है राइट ना, जो मे बी ये कुछ लोगों से बात रेजोनेट हो, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है इस वक्त वो एक ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है जिसको ये पर्सन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के व्यूवर्स मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही है कुछ लोगों की तरफ से, जिस लाइक कहते हैं ना कि यार ये स्टार है, या फिर इसके ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर पर्सन है, या बहुत ज़्यादा सुंदर है, इस तरह से कुछ है जिसको लोग फॉलो करना चाह रहे हैं, जिसके आसपास लोग होना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन भी जैसे कि आपके फ़ैन नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त आपकी पर्सनालिटी को लेके, और दे अप्रिशिएटेड, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को लेके, आपकी ब्यूटी को लेके कह सकती हूँ, और आपकी बॉडी को लेके भी कह सकती हूँ। आपका हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो दे अप्रिशिएटेड एंड दे फॉलो, यहाँ पे ये बोलूँगी कि वो आपको भी फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी भी लग रही हैं, मतलब एडमायर भी कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। और ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग पर्सन ऐसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जैसे कि आप जो कर रहे हो आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आपके पर्सन वही करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो एज राइट नाउ आप कर रहे हो। तो कुछ सेम कॉपी करने की मुझे यहाँ पे कोशिश करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रही है। कुछ लोगों से बात हो सकता है रेजोनेट हो, बट दे ट्राई टू कॉपी यू जस्ट लाइक दे वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, राइट। तो कुछ मुझे ऐसा नज़र यहाँ पर आ रहा है, और उनको मे बी आप उनको इस समय कुछ दिखा रहे हो, कुछ शो कर रहे हो, और आपके पर्सन उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है भाई आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कुछ लोग यहाँ पे, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये उन लोगों के मैसेज है जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में हैं, स्टिल अवेलेबल, और वो आपको फॉलो भी कर रहे हैं, और वो आपको लाइक करते हैं, आपको और ज़्यादा आकर्षण सा महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ आपके पर्सन। कुछ लोग के पर्सन के व्यूवर्स यहाँ पे मैं देखूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी जो लाइफ में इस समय प्रायोरिटी बना हुआ है कुछ लोग के लिए, वो इनकी करियर बना हुआ है। इनकी लाइफ में इस समय प्रायोरिटी आप नहीं हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि आप प्रायोरिटी नहीं हो। प्रायोरिटी इनके करियर में भी हो सकता है, इन्होंने हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम दिया है, आपके पर्सन ने कोई इंटरव्यू दिया हुआ हो सकता है, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ इन्होंने किया ज़रूर है, और आपके पर्सन उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और उनका जो
पूरा का पूरा फोकस है वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा, पता नहीं क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पता नहीं उनको वो उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल इस व्यक्ति के आसपास मुझे नज़र आ रहा है कि उस चीज़ को लेके ही बहुत ज़्यादा डेस्परेट से होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस समय हालात थोड़े से अनस्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो ये मैं बोलूँ कि थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा, चीज़ें बेहतर हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दे मेंटेनिंग डिस्टेंस। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है इस व्यक्ति के मन में, अगर हम देखें तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आती है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में इमेजिन करें एज ए फ्रेंड, एज ए क्लोज वन, एज ए इंटीमेट वन। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो आपके साथ में होना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जिस लाइक फीलिंग लाइक कि यार वो आपको फील कराना चाहते हैं कि वो आपके साथ में होने, मतलब टाइम स्पेंड करना, इसकी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की मुझे इस समय ख्वाहिश नज़र आ रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ में इस वक्त होना चाहते हैं, मतलब आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, जस्ट लाइक नेक्स्ट टू मी, ऐसा आप समझ सकते हो। तो इस व्यक्ति की यही एनर्जी है कि उसको तो आपके साथ में बैठ के जैसे 4 पल बिताएं, 4 बातें करें, थोड़ी रोमांटिक टॉक करें, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति की ऐसी डिज़ायर यहाँ पे चल रही है कहीं ना कहीं। हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन व्यूअर्स कहीं बाहर गए हुए हों, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि या तो ये बाहर हों, कहीं गए हुए हों, लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है। और दिस पर्सन वांट्स टू कम, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास में आना चाहते हैं, आपसे आके बातचीत वगैरह करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी मुझे मिल रही है, और जो रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप इनसे कुछ मांग रहे हो, मतलब मे बी कमिटमेंट हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई स्टैंड लेने वाली बात हो सकती है। बट ये पर्सन अभी कुछ लेना नहीं चाहते एक्शन। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में इस समय टर्बुलेंस चल रही है। टर्बुलेंस मतलब कुछ ना कुछ कश्मकश इस व्यक्ति की लाइफ में बिहाइंड द सीन इनकी फैमिली में हो सकता है चल रही है, जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति हैं ये कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, या तो एक्शन लेने से डरते हैं या फिर एक्शन कोई लेना नहीं चाहते। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने कोई ना कोई स्टेप लिया तो प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगी। दैट्स व्हाई व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपको अभी या तो टाल रहे हैं अपने कमिटमेंट को लेके या फिर अपने डिसीजन को लेके, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लम वगैरह तो है इनकी लाइफ में। वो मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़े लेवल पे है, नहीं इतना बड़ा भी नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये है कि उससे ये इरिटेट बहुत हो रहे हैं। आपके पर्सन जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है उससे इरिटेट बहुत हो रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ इनको बहुत ज़्यादा, या तो शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हो सकते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता हो, ओके, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता हो, या फिर बहुत जल्दी ये किसी भी बात पर रिएक्ट कर लेते हैं, और कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड पर्सन भी हैं और चाहते हैं हर चीज़ इनके कंट्रोल में हो, हर चीज़ इनके अकॉर्डिंग चले। आपसे भी आपके पर्सन यही उम्मीद करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपके इस समय जो भी एक्शन हो रहे हैं, आपके पर्सन उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको चीज़ों को ना करें। तो जो भी इस समय आप कर रहे हैं वो भी इस बात से हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति उनसे भी इरिटेट हो रहे हैं। तो जैसे कि आप ये ऐसा करें वैसा ना करें, जैसे लाइक दे वांट टू डिफाइन इट, दे गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस, और आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप ही इस व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देने की बात कर रहे हैं तो ये पर्सन तो व्यूअर्स ऐसे हैं ही नहीं जो इंस्ट्रक्शन पे चले, नज़र आ रहा है। इंस्ट्रक्शन तो ये फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इंस्ट्रक्शन दे ज़रूर सकते हैं, फॉलो नहीं कर सकते हैं। इस वक्त इस व्यक्ति की एनर्जी गाइस कुछ लोगों की ऐसी भी नज़र आ रही है कि ये जो व्यक्ति हैं, देखो 2 एस्पेक्ट है, एक यहाँ पे कूल एनर्जी भी है, एक यहाँ पे हॉट एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं जब दोनों चीज़ें मिक्स होती है ना, तो पता है आपको कैसा हो जाता है, बहुत अलग ही एटमॉस्फेयर सा बन जाता है। वही इस व्यक्ति की लाइफ में इस व्यक्ति को खुद समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या करना इनके लिए इस समय सही रहेगा। तो मैं कुछ और भी कार्ड्स देख रही हूँ आपके लिए। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके। ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला ना इंस्ट्रक्शंस वाली एनर्जी आई, जैसे इनको किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके रिश्ते को लेके, जैसे कोई डिसीजन ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे इनको किसी ने बोला है कि तुम ये डिसीजन लो और यू नीड टू फॉलो इट, और आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा भी नज़र आ रहा है कि उससे भी कोई ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड से हैं आपके पर्सन कि यार
मुझे कोई कैसे डिसीजन लेने को बोल सकता है, लाइफ मेरी है तो डिसीजन भी मेरा होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से भी मैं आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा उलझा हुआ देख रही हूँ कि ये अपने डिसीजन खुद लेना चाहते थे, इनको अपने डिसीजन खुद लेना था, बट किसी का इन्फ्लुएंस ज़रूर हुआ है यहाँ पे, ऐसा नज़र आ रहा है। तो कंप्लीशन की एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है। ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें अधूरी हैं, कुछ कहीं ना कहीं अधूरापन सा इस व्यक्ति को फील हो रहा है, या फिर ये कहीं व्यूवर्स के आपके पर्सन एक सर्किल से, एक सिचुएशन से, एक माइंड सेट से यहाँ पे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का जो विज़न है वो कहीं ना कहीं जैसे कि कह सकते हैं ना बदल रहा है, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बॉटम द डेक से रिवर्थ की एनर्जी आ रही है और यहाँ पर हमारे पास कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, यानी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का पूरा का पूरा मानसिकता अगर हम देखें तो बदली हुई नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कैमल है, यहाँ पे लॉयन है और यहाँ पे एक ह्यूमन एनर्जी है, तो चीज़ें बदल रही हैं, यानी इंसान का जो नेचर बिहेवियर है वो चीज़ें चेंज होती जा रही है। इस वजह से यहाँ पर वो व्यक्ति इस कनेक्शन को देखने का जो माइंडसेट है वो चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो लास्ट स्टेप लेना है इस व्यक्ति को आपकी तरफ आने को लेके, ये एक्चुअल में कैसे लिया जाएगा और कहाँ पे जाके ये सही रहेगा, फिट होगा। जैसे अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे वो एनर्जी है कि ये व्यक्ति इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट सब कुछ सॉल्व हो चुका है, सब कुछ समझ में आ चुका है, बस एक कुछ ना कुछ जैसे कि इस व्यक्ति की लाइफ में रह गया, जैसे कोई एक अनसुलझा सा सवाल है जिसको ये सुलझाने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बस यहीं पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो लास्ट स्टेप ही है जो लेना है इनको, बाकी तो सब चीज़ें इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं समझ में आ चुकी हैं और बस उसी को आज ही आपके पर्सन समझने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एम्पर को यहाँ पे डिवाइन एंजल क्लैरिफाई करें। बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स मैं ये बोलूँगी, अगर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो रहा था ना, तो चीज़ें इनके सामने समझ में आने लगी है इनको कि हाँ ये तरीका सही है, या फिर मुझे इस तरीके से चलना चाहिए, या फिर मेरा जो कनेक्शन को देखने का नज़रिया वो ऐसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदल रहा है, राइट। तो बियॉन्ड द इल्यूजन की एनर्जी आई है जो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के माइंडसेट में चेंजेस आए हैं और बहुत बड़े लेवल पे आए हैं। इस व्यक्ति के सामने बहुत कुछ ऐसा है जो रिवील हुआ है, रिवील मतलब सामने आया है। चीज़ें अब वैसी नहीं रही जैसे कभी पहले हुआ करती थी। हाँ ये भी बोलूँगी, अगर उस व्यक्ति का नेचर भी है जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है। तो मैंने बोला था ना हॉट एंड कोल्ड दोनों एनर्जी है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो होटल कोल्ड वाली एनर्जी आई थी कि व्यक्ति कभी बहुत ज़्यादा एकदम से फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहा है अपनी लाइफ को देख के, यार लाइफ में चल क्या रहा है, फिर कभी कभी दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है कि सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। तो ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे चल रही है और मैं यहाँ पे इस व्यक्ति का माइंडसेट भी चेंज होता हुआ कहीं ना कहीं देख रही हूँ, क्योंकि थंडरबोल्ट जो आया है वो इस व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, इस व्यक्ति के सोच में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है यहाँ पे। 20-21 की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ बहुत बस चीज़ें रैप अप होने वाली है आपके कनेक्शन के अंदर, बहुत सारी चीज़ें एकदम से होंगी, एकदम से। लेटिंग गो की एनर्जी है, तो लेट गो क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, लेट गो कर रहे हैं किसी भी तरह का स्ट्रेस, किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट, किसी भी तरह का कोई ऐसा एक्शन जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं कर रहे हैं, वो लेट गो कर रहे हैं कि यार ऐसी सिचुएशन मत क्रिएट करो कि जिससे मेरा इनर पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इनर पीस को व्यूअर्स से आपके पर्सन कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग भी व्यूअर्स किसी तरह का कोई इनसे एक्शन डिज़ायर कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है, तो बस आपके पर्सन उस लास्ट स्टेप को लेने के बारे में ही यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं इसको लूँ तो किस तरीके से लूँ, मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए जिससे कॉम्प्लिकेशंस ना पड़े। ठीक है, चेंज की एनर्जी आई है व्यूअर्स यहाँ पे, तो चेंज इन इस व्यक्ति की फीलिंग के अंदर भी है और इस व्यक्ति की जो फीलिंग्स है वो सप्रेशन से कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, ये व्यक्ति इस वक्त अपनी फीलिंग को दबा नहीं पा रहे हैं। एक होता है कि फीलिंग को आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, राइट, और दूसरा है कि फीलिंग कभी कभी इतनी हावी हो जाती है इंसान के ऊपर कि वो उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो फीलिंग के अंदर इस व्यक्ति के जज्बातों के अंदर अगर हम देखें काफ़ी सारा एक जैसे कहते हैं ना भूचाल सा मचा हुआ नज़र आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस सा नज़र आ रहा है। और ये टर्बुलेंस हो क्या रहा है, ये टर्बुलेंस यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। तो ये टर्बुलेंस व्यूअर्स जब इम्पैक्ट कर रहा है तो आपके पर्सन चाह के भी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो दबा नहीं पा रहे, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ये कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर और ज़्यादा परेशान सी कर रही हैं और ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग आपको। जैसे बहुत समय से इन्होंने अपनी फीलिंग को अपने मन में दबा रखा है, छुपा रखा है, बहुत कुछ कहना सुनना चाहते हैं पर कह सुन नहीं पा रहे हैं आपको। ओके, तो ऐसा चल रहा है इस व्यक्ति के साथ में।
तो आपसे हो सकता है बहुत जल्दी आपके पर्सन आके आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, आपको अपनी फीलिंग के बारे में बताएं, क्योंकि इस व्यक्ति से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। स्ट्रेस बहुत है इस व्यक्ति की लाइफ में, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि स्ट्रेस की वजह से इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में लेट गो किया है, परेशानियों में फंसना नहीं चाहा है, क्योंकि परेशानियों ने, जैसे ऐसा नज़र आ रहा है कि परेशानियों से इस व्यक्ति का चोली दामन का साथ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानियों से जितना दूर रहे उतना सही रहता है उनके लिए, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति इस समय मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई ये कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने के बारे में यहाँ पे सोच ही रहे हैं, लेकिन वो एक्शन लेना देख रहे हो कि कितना कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है। ये कार्ड ही अपने आप में बहुत लोड दिखाता है कि एक छोटे से व्यक्ति के ऊपर कितना भारी भरकम लोड है, और वो व्यक्ति उसे कैसे फाइट करेगा, कैसे ओवरकम करेगा, कैसे वो हासिल करेगा जो उसे हासिल करना है, ये और अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, स्टार की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, डिवाइन एंजल स्टार। मेरे व्यूवर्स, मैंने आपको बोला था इस वक्त आप बहुत एडमायरेबल हो, ये कुछ लोग लिए बहुत मेजर एनर्जी आई है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी इंटीग्रेशन की है। तो ये आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ लुभाती है तो इंसान उसके पीछे पीछे चल देता है। अभी कुछ भी हो, जैसे कि तितली नज़र आ जाती है तो बच्चे कैसे उसके पीछे पीछे भागते हैं, वैसा ही है आपका इस समय व्यक्तित्व। काफ़ी लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का, मैं देखो हर एक से नहीं कह रही कि हर एक से बात रेजोनेट होगी, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त इनको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जैसे कि अपनी तरफ खींच रहे हो, जिस लाइक अ मैग्नेटिक पुल, और ये व्यक्ति खींचे चले आ रहे हैं आपसे जुड़ने के लिए, आपका होने के लिए, आपका जैसे आपका होना चाह रहे हैं, आपके बिना अधूरा सा महसूस कर रहे हैं। दे बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। अपनी फीलिंग को मैंने बोला सप्रेस करा बहुत है इन्होंने, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो हो सकता है बहुत जल्दी भाई आपको आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स बताएं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। कंडीशनिंग के एनर्जी गाइस यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड पे आई है, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये कुछ अपनी लाइफ में कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में एक ऐसा एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है जिसको वो और ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता, जिसको वो बर्डन सा फील कर रहा है अपनी लाइफ में। तो जब व्यूअर्स इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन सा फील हो रहा है, तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में इन्होंने डिसाइड किया है कि यार इस चीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए, या फिर जब चीज़ें बर्डन बन जाए तो कहीं ना कहीं उनको कट ऑफ कर देना ही बेहतर है। तो ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, यानी कि इनकी लाइफ में देखो इनका माइंडसेट तो यही कहता है, लेकिन अब कट ऑफ करना क्या इतना आसान होता है? क्या रिश्ते कट ऑफ करना इतना आसान होता है? समवेयर फैमिली होती है, जिम्मेदारियाँ होती हैं आपके ऊपर, वो आप किस तरीके से लेते हो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इस व्यक्ति के ऊपर नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती है, मे बी इनकी फैमिली की हो, लेकिन ये व्यक्ति व्यूअर्स इस वक्त चाहते क्या है, वो ये चाहते हैं कि ये जो बर्डन इनके ऊपर बनता चला जा रहा है, या जिन जिम्मेदारियों में ये पर्सन डूबते चले जा रहे हैं, ये लाइट होना चाहते हैं, ये हल्का होना चाहते हैं, ये फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं। जैसे ये व्यक्ति ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि देख रहे हो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, ये जो पर्सन है, मैं ये नहीं कहूँगी आपके पर्सन की ये स्थिति है, नहीं, ये व्हील चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, लेकिन ये अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहता है, जैसे वो इन्जॉय करना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो इन्जॉय नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वो बहुत बूढ़ा सा हो गया है। ठीक है, वो एक ऐसा ही अपने आप को फील कर रहा है राइट नाउ जैसे वो बहुत बूढ़ा सा हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगी बूढ़े हो गए, नो डाउट, आप इस चीज़ को ऐसे मत समझे, मतलब अंदर की जो इच्छा है ना, वो जैसे इस व्यक्ति की ऐसी हो गई जैसे यार ये बहुत पुराने से हो गए, इनको फिर से नया होना है, एक नई एनर्जी में आना है, इनको एंजॉय करना है, जीवन को जीना है। ये व्यक्ति इस तरीके से जीवन नहीं जीना चाहते हैं, समझ में आ रही है? तो इस व्यक्ति की प्योर इंटेंशन क्या है, जिस लाइक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहते हैं, वही फ्लर्टिशियस एनर्जी में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। बेसिकली इनका जो मोटिव है ना वो यही नज़र आ रहा है कि ये इस तरह से ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। अगर मैं आपके लिए भी बात करूँ, इसको अगर आप समझे कि अगर आपका कनेक्शन ही कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन से भर गया, तो आपके पर्सन चाहते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को एंड करो, उन बातों को एंड करो। एक्सपेक्टेशन जो नई से नई बनती चली जा रही है उनको रोको, उनको समझो ये कनेक्शन किस वजह से स्टार्ट हुआ था। तो हो सकता है व्यूवर्स आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में पहले कमिटमेंट को लेके कोई बात ही ना हो, लेकिन अभी कमिटमेंट को लेके बातें बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन को जांचने परखने वाली बात व्यूवर्स यहाँ पे नजर आ रही है। ये पर्सन अभी किसी तरह के जैसे कि बंदिश में बंधना नहीं चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी हो सकती है। देखो जो आ रहा है मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है जो इस व्यक्ति की फीलिंग है वो फ्लर्ट करना है। जैसे वो अगर आप उनके हस्बैंड की वाइफ भी हो ना तो भी आपसे चाहेंगे आप मतलब ऐसे बन जाओ उनके लिए जैसे उनके बॉयफ्रेंड हो या उनकी गर्लफ्रेंड हो।
ठीक है। तो ये आपके साथ में ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो कि इंजॉयबल हो, ना कि इसमें रोज रोज चिक 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 हो, ये ऐसा रिश्ता नहीं चाहते, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। रिसेप्टिविटी की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो व्यूवर्स यहाँ पर आप दोनों के बीच में ऐसा नज़र आ रहा है कि एक्सपेक्टेशन और अंडरस्टैंडिंग को लेके ही प्रॉब्लम है। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, यानी कि आप उन पर या तो बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति की एनर्जीज हमने देखी वो यही है कि ये फ्री होना चाहते हैं, जस्ट लाइक अ फ्री बर्ड। और लेकिन इस व्यक्ति की लाइफ ऐसी है कि ये जो भी है वो कर नहीं पा रहे हैं, राइट। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इन कॉम्प्लिकेशंस को बदलना चाहते हैं, जैसे आपका माइंडसेट बदलना चाहते हैं, वो क्लैरिटी देना चाहते हैं आपसे। आपके पर्सन ये कह रहे हैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा नहीं हूँ, जस्ट मैं थोड़ा सा कैजुअल होना चाहता हूँ, जैसे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बाहर घूमना चाहता हूँ, ट्रैवलिंग पे जाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, जस्ट लाइक दैट। इस तरह की एनर्जीज आ रही है। तो दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ, और कुछ नहीं है इस व्यक्ति का पर्पस नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति का माइंडसेट ही यही है। तो आपके साथ में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि एंजॉय करना चाहते हैं, फुल एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बेसिकली। आप समझ रहे हो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे बताएं डिवाइन बर्डन। तो बस ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं इस वक्त, मैंने बोला ना आपके पर्सन को भी यहाँ पे, जैसे अगर ये आपके अलावा कुछ और लोग इनकी लाइफ में हैं तो ये उस बर्डन को ही यहाँ पे लेट गो करना चाहते हैं, उस कॉम्प्लिकेशंस को यहाँ पे लेट गो करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को यहाँ पे लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि ये इस एनर्जी में आना चाहते हैं, लेजीनेस में। इनके दिमाग में यही है, इनके दिमाग में यही सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चल के रहा है जस्ट अपोजिट चल रहा है। चाहते कुछ हो रहे हैं, हो कुछ हो रहा है। लाइफ चाहते हैं बिल्कुल लाइफ रिलैक्सेबल हो, इंजॉय करें, पूल वूल के साइड में बैठे हैं, हाथ में शैम्पेन हो या फिर जूस वगैरह हो और ये इंजॉय करें, लाइफ में रिलैक्स हो, कोई बर्डन ना हो, कोई काम का स्ट्रेस ना हो, ये सब चीज़ें हो। लेकिन हो जस्ट अपोजिट है इनके लिए। इन्होंने जो सोची है लाइफ उनकी वो वैसी नहीं हो रही है, और ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। तो इसीलिए मैंने बोला था कोई रिस्क नया नहीं लेना चाहते आपके पर्सन। ये उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? आउटसाइडर है इस वक्त आपके पर्सन, मतलब आपकी लाइफ में चाहते तो हैं आपकी लाइफ में आना, आपके साथ में जुड़ना, पर आपने इनको घोषित कर रखा है भाई आउटसाइडर, यानी कि भाई दूर रहो, बाहर रहो। क्यों रहो व्यूअर्स? आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इनको लग रहा है कि यार ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, ये बड़ा मुश्किल सा है। मे बी आपके पास ही आना बड़ा कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा, जैसे इनकी एनर्जीज आई हैं, अगर इन्होंने वैसा आपके साथ में कर चुके हैं, क्योंकि चेंज की एनर्जी भी आई हुई है, तो ये पर्सन अगर ऐसा आपके साथ में कर चुके, नेचर बिहेवियर ऐसा रख चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि यार जब रिश्ते जुड़ जाते हैं, जब रिश्ता कोई बंध जाता है किसी के साथ में, अब एक बंधन में बन जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी बदलती हैं और नेचर बिहेवियर भी बदलता है। और ये व्यक्ति अगर उसी एनर्जी में स्टक रह गए तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें गलत करी हैं। ये इस व्यक्ति की, ये कुछ लोकली हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो ये ऐसा करने के चक्कर में आपसे बहुत दूर चले गए, लेकिन अभी आपके पास में आना चाह रहे हैं, तो और ज़्यादा कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कत हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। कि अभी कह रही है कि यार वापस आऊँ तो कैसे आऊँ, जैसे घर वापसी करूँ तो कैसे करूँ, आपकी लाइफ में वापस आऊँ तो कैसे आऊँ, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में तो एक इमेज बन गई ना, आपकी नज़रों में तो एक इमेज बन गई ना, और ये इमेज ही है जो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं फील करा रही है। 8 नंबर की एनर्जी 8 नंबर पे आई है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे, जैसे आपके पर्सन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, नॉर्मल सी लाइफ आपके साथ में। वाह, 888 की एनर्जी है, 888 की होंगी 8888। तो हो सकता है भाई यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है आप लोगों के लिए लाइफ में। तो 8 नंबर क्या बता रहे हैं? एक तरह का जिसे आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। वही नॉर्मल सी लाइफ जो इनको एक्साइटमेंट से अलग चाहिए, वो आपके साथ में आपके पर्सन जीना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कमबैक की एनर्जी लेके आ रहे हैं। कुछ लोग लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी हो सकती है। यस, कमबैक की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। जैसे कह रहे हैं कि मेरा इस तरह का नेचर बिहेवियर मुझे बहुत ट्रिगर कर गया है, मुझे बहुत सारे इस चीज़ से लेसन मिल चुके हैं, ठीक है। मैं समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ। दैट्स वाई वी कैन सी द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। जैसे पजल सॉल्व हो चुकी है, चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, बस लास्ट स्टेप लेना है। लास्ट स्टेप है आपकी लाइफ में एंट्री लेने का।
राइट। तो ये चीज़ें रिवर्स मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। जैसे कि मैंने बोला था ना 20-21 की एनर्जी, यानी कहीं ना कहीं इंसान, अब 20-21 की अगर हम एज की बात करें तो वो भी एक तरह से जैसे इंसान सीधे सीधे मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, फूल से मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो मेच्योरिटी रिवर्स इस व्यक्ति की तरफ आती है, नज़र आ रही है। और यस, मैं आपके लिए अगेन बोलूँगी, आप काफ़ी इस समय अट्रैक्टिव है। तो अट्रैक्ट इनको आप लोग कर रहे हो, चाहे जैसे भी कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है आपने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया है। और जब आपने इन्फ्लुएंस कर दिया है तो ये आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं विद, जिसे कहते हैं ना कि जैसे कोई युद्ध वगैरह चल रहा है, उसके बाद में उसको सही करना है। ठीक है, आप लोगों में ऐसे ही कुछ हुआ है, जैसे बहुत बड़े टर्बुलेंस से आप लोग गुजरे हो, अब चीज़ों को सही करना है, तो ये सही करने वाली एनर्जी है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स से आपके लिए चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से क्या है आज रात के। ये वाला टैग लेते हैं। ये सभी राशियों के लिए रीडिंग है। आपके पर्सन आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, सो डोंट वरी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट। वाह, आप और आपका जो प्यार है, ठीक है, वो इनके हार्ट को हील कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं हीलिंग मांग रहे हैं आपसे जुड़ के आपको एक ऐसा पर्सन मानते हुए नज़र आ रहे हैं जो हीलिंग कैपेसिटी रखता है। यानी कहीं ना कहीं पेन से गुजर रहे हैं तो ही इनको हीलिंग चाहिए। क्योंकि हीलिंग कब होती है? जब आपको कोई दर्द होगा, कहीं तकलीफ होगी, कुछ कटेगा फटेगा, तो वही है। इस व्यक्ति की लाइफ में भी ऐसे चल रहा है जैसे कि एक ट्रोमा से ही गुजर रहे हैं। आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि विदाउट यू, जैसे कि इनका दिल ही पेन में है। और इसी वजह से इस व्यक्ति की जो फीलिंग में आया था वो आपकी लाइफ में एंट्री को लेके आया था। ठीक है, आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। आपके पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है। आपको अपने में भी समटाइम हो सकता है भाई कि आपको अपने लायक समझ नहीं रहे थे, लेकिन आप बड़ा अफसोस कर रहे हैं। आई एम क्रेजी, आई फील योर प्रेजेंस एवरीवेयर। आपको लेके क्रेजी हो गए, आपको हर जगह महसूस कर रहे हैं, अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, पागल से हो गए, दीवाना सा कर दिया आपने। आई डिडंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव। मैंने आपको यही बात बोली थी कि भाई शुरू में आप उनको हो सकता है कि सही ना लगते हो, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। ठीक है, एम्प्लीनेस इन माई सोल विदाउट यू। आपके बिना बहुत अधूरा सा महसूस कर रहे हैं, जैसे सोल ही अधूरी हो गई है, दुनिया अधूरी हो गई है। आई वॉज वरीड अबाउट स्टेटस एंड सोसाइटी। आपके पर्सन शुरू में कहीं ना कहीं दिक्कत रही है सोसाइटी को लेके। मैंने बोला था कोई एक्शन लेने के बारे में आप बोल रहे हैं और इनको लग रहा है कि यार इसमें रिस्क है, तो ये उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो वही एनर्जी है ये। आई वंडर वट वुड बी लाइक टू किस यू अगेन। ओके, तो दे वॉन्ट टू किस यू। अट्रैक्टिव इसीलिए आप लोग हो रहे हो कि ये आपकी तरफ जो झुकाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। इट टुक मी लॉन्ग टू फॉल लव अगेन। आपको फिर से आपके प्यार में पड़ना, आपसे प्यार करना, इसमें काफ़ी वक्त निकल गया। तो ये भी आपके पर्सन का, यानी कहीं ना कहीं सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो चुका है इसका मतलब। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग आज रात की। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग के लिए चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं वीडियो में दिए हुए नंबर पे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।